सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, पहला है ब्यूटेनामाइन, बी है एन डाई मिथाइल इथेनामाइन, सी है एन इथाइल इथेनामाइन। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। पिछला क्वेश्चन जो था हमारा उसमें हमने इसी को डिस्कस किया था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो पिछली वीडियो में हमने जो 2 क्वेश्चंस किए थे वो इसी से रिलेटेड किए थे, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा ए जो है वो 1 डिग्री है, बी हमारा 3 डिग्री, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है, और सी हमारा क्या है 2 डिग्री है। तो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू H बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन 1 डिग्री वाइल इन 3 डिग्री इट इज़ मिनिमम। तो 1 डिग्री में देखिए 2 हाइड्रोजन एटम है जो बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन इंटरेक्शन। सेकेंड डिग्री में सिर्फ एक है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए और 3 में है ही नहीं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ H एटम, ज़्यादा अच्छे से वो एसोसिएट होंगे अपने कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में, तो हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है पर कम है फिर भी है, और 3 डिग्री में है ही नहीं, तो 3 का सबसे कम। ठीक है, तो जब भी हमें बॉइलिंग पॉइंट चेक करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू H बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन 1 डिग्री वाइल इन 3 डिग्री इट इज़ मिनिमम। हैंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, BCA। सबसे कम B का 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 कंपाउंड दिया हुआ है। ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया और इस बार सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछा गया। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर होता है वो हम लोग कैसे देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये NH2 है। ठीक है, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा वाटर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोफोबिक पार्ट देखेंगे, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप भी है। तो अगर अल्काइल ग्रुप ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, तो वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो डिज़ोल्व नहीं करता है, सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो यहाँ पर जो मेन इफेक्ट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे अल्काइल पार्ट से। ठीक है, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वो कम सॉल्युबल होगा। क्यों कम सॉल्युबल होगा, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन तो सब में है और हाइड्रोजन इसमें एक कम है, तो हाइड्रोजन का मास उतना इफेक्ट करेगा नहीं। मॉलिक्यूलर मास मेन किसकी वजह से होगा, ये अल्काइल ग्रुप जो N के संग अटैच है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं एक इसके पास अल्काइल ग्रुप थोड़ा बड़ा है। ठीक है, 4 कार्बन, इसके पास तो 6 कार्बन है, इस पर तो सबसे ज़्यादा है और इस पर थोड़ा कम है ना। तो जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप होगा उतना हाइड्रोफोबिक, उतना कम सॉल्युबिलिटी इन वाटर होगा। तो जब भी सॉल्युबिलिटी इन वाटर का बात है तो हम लोग चेक करेंगे अल्काइल ग्रुप कैसा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कैसा है, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर मास कैसा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इन्हीं हाइड्रोफोबिक या अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप के कारण बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, अमंग द गिवन कंपाउंड्स C6H5NH2 सबसे ज़्यादा कार्बन है तो हैज़ द हाइएस्ट मॉलिक्यूलर मास, फॉलोड बाय C2H5 होल ट्वाइस NH, while C2H5NH2 has the lowest molecular mass. ठीक है, thus the solubility increases in order in which molecular mass decreases. molecular mass कम होगा तो अल्काइल ग्रुप का इफेक्ट कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, और molecular mass ज़्यादा होगा तो इसका अल्काइल ग्रुप के कारण है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम उसका सॉल्युबिलिटी होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा। C6H5NH2, उससे ज़्यादा C2H5 होल ट्वाइस NH और उससे ज़्यादा C2H5NH2। अगला है हमारा टॉपिक 4 बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। NCERT में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप उसका एक एक लाइन पढ़िएगा, उसको ध्यान से समझिएगा, उससे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।